बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रामपुर से। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे चले गए हैं, तो अब उनकी लीड हो गई है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। आकाश सक्सेना जो सुबह से पीछे चल रहे थे, मार्जिन धीरे धीरे कम हुआ और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि आकाश सक्सेना अब मार्जिन को कवर करके आगे निकल गए हैं। तो आसिम राजा जो अभी तक आगे चल रहे थे, उनको आकाश सक्सेना ने पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ा अपडेट रामपुर से है, क्योंकि इसी खबर का इंतजार बीजेपी और आकाश सक्सेना कर रहे थे। सुबह से स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन अब वो अपडेट आ रहा है कि रामपुर में भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है और कोई छोटी मोटी नहीं, 3161 वोटों से आकाश सक्सेना आगे निकल गए हैं। तो रामपुर बेहद दिलचस्प चुनाव हो चुका है। जिस तरीके से आधा दिन आसिम राजा आगे रहे, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि आकाश सक्सेना 3000 से ज्यादा अंतर से आगे निकल गए हैं। 3161 वोटों का मार्जिन उनका है और उन्होंने आसिम राजा को पीछे छोड़ दिया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो रामपुर से बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रामपुर और हिमाचल चुनाव के जो नतीजे हैं लगभग एक जैसे हैं। कब कहां पर कौन आगे पीछे हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और देखिए यही रामपुर में भी हो गया। अभी तक आकाश सक्सेना पीछे चल रहे थे, लगातार कई राउंड्स में वो पीछे ही होते गए। आसिम रजा का जो मार्जिन था वो बढ़ता चला गया, लेकिन अब देखिए 3161 वोटों से आगे हो गए हैं आकाश सक्सेना। और उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, ये जो कमाल आकाश सक्सेना ने किया है, ये किस राउंड में किया है और कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है अभी? देखिए, अब देश 21 राउंड हो चुके हैं और टोटल 33 राउंड हैं, 33 राउंड हैं और आकाश सक्सेना अब आगे हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी सुबह से ही पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब आकाश सक्सेना के जो मतदाता हैं, जो उनका इलाका है, वो खुलना शुरू हुआ है और आकाश सक्सेना ने अब जो है बढ़त बना ली है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा से। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है उसमें खुशी की लहर है और जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसमें जाहिर सी बात है कि मायूसी होगी। समाजवादी पार्टी सुबह से बढ़त बनाई हुए थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना, उबैदुर रहमान, अभी कितने राउंड और काउंट होने बाकी हैं? 3000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। देखिए, लगभग 12 राउंड रह गए हैं, 33 राउंड हैं पूरे। और जो ये इलाका है जो बचा है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ज़रूर मायूसी भरी खबर है ये। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना, जिस तरह से भाजपा के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार इस समाजवादी पार्टी के गढ़ में वो कमल खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो दावे थे उसको मजबूती मिलती नज़र आ रही है। जिस तरह से अब आंकड़े आए हैं और बढ़त बना ली है भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा खेमे में इससे खुशी की लहर है रामपुर में। बिल्कुल। और उबैदुर रहमान, ये चीज़ भी होती है कि किस इलाके का जो पोल है वो खुला है, किस इलाके की काउंटिंग हो रही है। तो जो आकाश सक्सेना का प्रभाव वाला क्षेत्र था, वो मशीन, उन मशीनों की काउंटिंग अब शुरू हुई है, इसलिए बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तक जो पुराना शहर था रामपुर शहर, जहाँ पे मत प्रतिशत की शिकायत की जा रही थी कि कम मत प्रतिशत हुआ है, वोटिंग कम परसेंटेज हुई है, वो खुल चुका है पूरा इलाका जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो देहात का कुछ इलाका है विधानसभा क्षेत्र में, ज्वाला नगर का है, जहाँ आकाश सक्सेना रहते हैं, तो उस इलाके में ज़्यादातर माना जाता है कि भाजपा के मतदाता हैं। तो अब वो इलाका खुल रहा है और भाजपा धीरे धीरे जो है अब बढ़त बना रही है। जहाँ भाजपा पीछे चल रही थी, तो अब भाजपा के प्रत्याशी ने लीड किया है और वो बढ़त बना रहे हैं। और बढ़त जो है वो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि ये इलाका देहात का इलाका है भाजपा का। बिल्कुल बन रही। एक बार फिर से बता देते हैं, 21वें राउंड की गिनती के बाद बड़ा उलटफेर हो गया है रामपुर में। आसिम राजा पीछे हो गए हैं और भाजपा प्रत्याशी ने सपा के आसिम राजा को पीछे छोड़ दिया है। आकाश सक्सेना ने 3161 वोटों की बढ़त ली है। लेकिन आप देखिए, विधानसभा वार बात करें अगर हम, तो ये मैनपुरी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम बात रामपुर की कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है और आकाश सक्सेना ने बढ़त बना ली है। लगभग 12 राउंड की काउंटिंग होने भी बाकी है। और जैसा कि उबैदुर रहमान बता रहे हैं कि अभी तक जिन मशीनों की गिनती हो रही थी वो समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले, आजम खान के प्रभाव वाले क्षेत्र थे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कुछ अन्य क्षेत्र है जहां पर आकाश सक्सेना का प्रभाव है, जब उस तरफ की मशीनों से गिनती शुरू हुई, तब परिणाम
आने से पहले आंकड़ों का क्रम बदलना शुरू हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अब 35,091 वोट पर है आकाश सक्सेना, 31,930 वोट पर आसिम राजा, जो सुबह 8 बजे से लगातार आगे चल रहे थे। अब यहां पर मामला उलट गया है और 3,161 वोटों से आकाश सक्सेना आगे निकल गए। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा 5,000 तक पहुंचा था, लेकिन अब आकाश सक्सेना ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। और उबैदुर रहमान के साथ हम रुक करते हैं। उबैदुर रहमान ने बताया कि 12 राउंड की जो काउंटिंग है, और देखिए एक और बड़ी खबर है, 8,000 का मार्जिन हो गया है, 8,000 का लीड हो गया। तो रामपुर से एक और बड़ी खबर, आकाश सक्सेना 8,571 वोटों से आगे हो गए हैं। उबैदुर रहमान, ये तो एकदम से अचानक से आंकड़े पलट गए, 3,000 और अब 8,000। क्या लहर बदलती हुई दिख रही, क्या जैसे ही बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों की गिनती शुरू हुई? बिल्कुल, अब जो चुनावी रुझान है वो बदल चुका है। जो नतीजे आएंगे, जाहिर सी बात है, वो भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो इलाका खुल रहा था वो पुराना शहर था, और अब जो इलाका खुलना शुरू हुआ है, जो आकाश सक्सेना भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहे थे, उन्होंने आसिम राजा को पछाड़ दिया है और वो बीट कर गए हैं, वो आगे चल रहे हैं। और अब जो इलाके रह गए हैं, जो लगभग 10-11 राउंड बचे हैं, वो भाजपा के प्रभाव वाला गढ़ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा वोट भाजपा को मिल जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लूज़ कर रही है उस इलाके में, और भाजपा का जो प्रत्याशी है, जो भाजपा का वोट बैंक है, वो आकाश सक्सेना के हक में आता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे राउंड खुल रहे हैं, अब वैसे वैसे भाजपा प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए ये जो है एक खबर जो है मायूस करने वाली है। लेकिन भाजपा के नेताओं के लिए, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ, उनकी नज़र रामपुर पर है। रामपुर की जो ये सीट है, इस पर कभी भाजपा नहीं जीती है, और आज़ादी से आज तक भाजपा का कोई यहाँ से विधायक नहीं बन पाया इस सीट से। लेकिन इस बार जो भाजपा के नेताओं ने दावा किया था कि वो इतिहास बदलेंगे, इतिहास रचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दावों में दम नज़र आ रहा है। यहाँ पर भाजपा ने पसमानदा सम्मेलन भी किया मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुलक सीट है, 60% मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं। ठीक है उबैदुर रहमान, लौटेंगे आपके पास। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए, जब तक 18वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई थी, तब तक हमने देखा था कि वहां पर कहीं ना कहीं आसिम राजा बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन अब आकाश सक्सेना 23वें राउंड के बाद आगे हो गए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।